हे यू गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके सामने और लेकर आई हूँ आपके लिए बड़ी मज़े की एक चीज़ कि हर तरफ आजकल चल रहा है जी। किशमिश 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 है क्या, किशमिश क्या है क्या नहीं है, इसकी प्रोडक्ट्स कैसी हैं और कैसी नहीं हैं। तो ये जानने के लिए मैंने इनकी एक किट ऑफ़र की थी जो मैंने ऑनलाइन ही मंगवाई थी इनकी साइट से। और वो मुझे जनाब किट में कितनी चीज़ें, 1 2 3 4 5 5 किस्म की चीज़ें उन्होंने मुझे किट में ऑफ़र की थी। एंड इन 5 चीज़ों को जब मैंने यूज़ करके देखा तो कुछ के रिज़ल्ट तो मुझे बहुत अच्छे लगे, कुछ के रिज़ल्ट नॉर्मल लगे और कुछ के रिज़ल्ट बिल्कुल ही शिट लगे। बहरहाल मैं आपको बताती हूँ। और ये इनका अच्छा चलिए सबसे पहले ये बताती हूँ कि ये मैंने किट ऑफ़र की थी एक, क्योंकि मुझे किशमिश की कुछ प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा नाम सुनने के बाद यूँ फील हो रहा था कि मुझे मंगवा लेनी चाहिए, देखनी चाहिए ट्राई करके। ऑर्गेनिक है, पाकिस्तानी है, ये है वो है। तो मैंने इसे ऑर्डर किया। उसमें मुझे ये कोई आज से 2 मंथ्स पहले की बात है कि इनकी जो किट्स थी, जैसे ओपन पोर्स किट थी, फिर एंटी एजिंग किट थी, इस टाइप की चीज़ें। और उसके अंदर उन्होंने कोई 20% आई थिंक सो या 10% कुछ इस तरह से चल रहा था इनका, तो मैंने ऑफ़ कर दिया था। और ये जनाब आया था, जो ये किट थी 5 चीज़ों की, ये मुझे इन्होंने भेजी थी 5800 में। और 5800 में मुझे ये 5 चीज़ें मिली। तो चलें हम शुरू करते हैं सबसे पहले इससे, टोनर से। ये है जी इनका टोनर, एक्वा वाटर फेस टोनर है। और बकौल उनके कि बहुत मज़े की चीज़ है और स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लो देता है और हेल्प करता है मेंटेन करने में पीएच बैलेंस को, और कंट्रोल करता है एक्सेस ऑयल को। तो मेरे ख्याल से इनकी जो ये वाला दावा था या जो इन्होंने लिखा हुआ है, मुझे ये बिल्कुल मज़े का लगा, सही लगा। क्योंकि जब भी मैं ये यूज़ करती हूँ पहले मेकअप फेस वॉश करने के बाद और बेस लगाने से पहले या कोई भी क्रीम लगाने से, अप्लाई करने से पहले या सन ब्लॉक अप्लाई करने से पहले जब मैं ये लगाती हूँ तो मुझे यूँ फील होता है कि वाकई स्किन को बहुत फ्रेश करता है। और मैं इसे फ्रिज में रखती हूँ। और जब ये बहुत ज़्यादा इसका ठंडक पहुँच चुकी होती है, इसके अंदर बहुत ठंडा हो जाता है, तो फिर मैं अपने फेस पर लगाती हूँ। फेस पर बहुत मज़े का लगता है। और सिर्फ मज़े का लगता नहीं बल्कि इसके रिज़ल्ट इसलिए हाथ से अच्छे हैं कि मैं जब भी इसे यूज़ करती हूँ तो उसके बाद जब मैं कोई भी क्रीम लगाती हूँ, जैसे समर सीज़न है तो हर चीज़ जो है वो ऑयली हो जाती है, ऑयली ऑयली सी फील होती है। लेकिन मुझे ये यूज़ करने के बाद यूँ फील होता है जैसे ये ऑयली ऑयली नहीं लग रहा है कोई, जैसे बीबी क्रीम है या फिर कि कोई फाउंडेशन है जो ऑयली हो जाते हैं थोड़ी देर के बाद, मुझ जैसे लोगों के जिनके फ़ौरन फ़ौरन ऑयल आ जाता है, जब तक कि वो मतलब अपना पाउडर यूज़ नहीं करते हैं, कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ नहीं करते हैं, या फिर के कोई इस टाइप की चीज़ यूज़ नहीं करते हैं। तो उसमें मुझे बड़ा इफ़ेक्टिव लगा कि मैं ये डेली बेसिस पर यूज़ कर रही हूँ और मुझे ये फ़ील नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा ऑयली चेहरा हो गया और बहुत ज़्यादा ऑयल आ गया एकदम से। तो ये मुझे इनका जो एक्वा टोनर है ये बहुत पसंद आया और मैं आपको भी रेकमेंड करूँगी, हाईली रेकमेंड है कि आप लोग भी ये ज़रूर लें 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 और लें। अच्छा, फिर इनका ये स्क्रब है, ठीक है, लाइक दिस। मैं आपको इसका टेक्सचर भी दिखाती हूँ कि किस तरह का ये इनका है जी, शुगर स्क्रब। चलें पहले हम ऊपर से पढ़ लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। और ये क्या है, शुगर स्क्रब है। और इन्होंने इसमें आम, लिखा हुआ है कि जी एक्सीलेंट ऑर्गेनिक स्क्रब है, यंगर लुकिंग है, स्मूथ है, रिवाइटलाइज्ड है, मॉइस्चराइजिंग है, और इसके साथ साथ है एक्सफोलिएटिंग है टू द स्किन, और एक्सीलेंट स्किन क्लींजर, स्किन ब्राइटनिंग। अच्छा, मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं कि इसके अंदर ये वाकई ये सारे एजेंट्स होंगे। आप देखें इसका टेक्सचर कुछ इस किस्म का है, यूं जैसे वो शक्कर नहीं होती है, सख्त सख्त सी। लेकिन आपने इसको लगाने का, अप्लाई करने का तरीका ये है कि आपने इसे ड्राई स्किन के ऊपर लगाना है, या बहुत कम मॉइस्चराइज सी स्किन जो होती है फेस वॉश करने के बाद, जब हमारे पास बड़ी वो होती है ना, एक मॉइस्चराइज सी स्किन होती है लेकिन वो गीली नहीं होती, उसके ऊपर लगाना है। अदरवाइज़ अगर आप उस पर नहीं लगाएंगे तो आपका जो ये स्क्रब है ये बिल्कुल चीनी सी तो होती है, चेहरे के ऊपर सारा का सारा जो मेल्ट हो जाता है, और वो उसकी स्क्रबिंग का जो एक एलिमेंट है उसके अंदर वो उसे नहीं पूरा करता है। तो इसे आपने उस पर लगाना है अपने नॉर्मल से फेस के ऊपर, जब वो मॉइस्चराइज्ड होता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा गीला नहीं होता, उस वक्त आप इसे लगाएं। तो मुझे इसके रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे लगे थे। इसे लगा के कॉम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा फेयर तो नहीं लगता है, लेकिन इसे लगाने के बाद आपको अपनी स्किन बहुत ज़्यादा इवन लगती है, बहुत मुलायम लगती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो बाकी स्क्रब से आई थिंक सो कि नहीं लगती है। क्योंकि स्क्रब जब भी हम यूज़ करते हैं तो स्किन थोड़ी थोड़ी
जी, तो मैं ये बता रही थी कि ये आपकी स्किन को ग्लो ज़रूर देता है, बहुत ज़्यादा फेयर कॉम्प्लेक्शन नहीं लगता है इसे लगाकर, लेकिन स्किन जो है वो बहुत ग्लोई और अच्छी और मज़े की लगती है। और नॉर्मली जो स्क्रब्स हम यूज़ करते हैं उसमें आपको ये सब कुछ आई थिंक सो कि थोड़ी रफनेस आ जाती है स्किन के अंदर और वो सही नहीं लगता है। इसे भी कर देते हैं एक साइड के ऊपर और हम ले आते हैं इन चीज़ों को पहले जो हमने अभी दिखानी है जनाब। अच्छा, अब ये दो आइटम्स तो हो गए, ये सेटिस्फैक्ट्री थे। तीसरा जो मुझे इनका सेटिस्फैक्ट्री लगा वो ये क्लींजर था। क्लींजर अच्छा है और जी ये कहते हैं कि वाइटनिंग है, फेस क्लींजर है फॉर ऑल स्किन टाइप्स है, नो केमिकल्स, नो प्रिजर्वेटिव्स, 100% नेचुरल। तो नेचुरल तो ये है, ठीक है सारी बात, लेकिन जो इन्होंने ये कहा है ना कि ये फॉर ऑल स्किन टाइप्स है, ये मुझे बात ठीक नहीं लगती, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये ड्राई स्किन के लिए इफ़ेक्टिव है। ये देखें, इस तरह से इसका पाउडरी पाउडरी सा जो है वो टेक्सचर है, ठीक है। और इस पाउडरी पाउडरी टेक्सचर के साथ जब आप इसे यूज़ करते हैं योगर्ट के अंदर, वो लोग जिनकी स्किन ड्राई है वो इसे योगर्ट में यूज़ करेंगे, वो इसे रोज़ वाटर में यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने रेकमेंड यही किया हुआ है कि जिन लोगों की स्किन ड्राई नहीं है या नॉर्मल स्किन है वो इसे उसमें करें रोज़ वाटर में यूज़, वरना जो ड्राई स्किन वाले हैं वो करेंगे जनाब योगर्ट में यूज़। तो मैं इसको भी आपको ड्राई स्किन वालों को तो बिल्कुल मैं रेकमेंड नहीं करती हूँ, क्योंकि ड्राई स्किन वाले तो बिल्कुल उनकी स्किन पैची हो जाएगी, क्योंकि इससे स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है। मेरी स्किन नॉर्मल है, लेकिन जब मैं ये यूज़ करती हूँ तो मुझे भी काफ़ी कुछ करना पड़ता है अपनी फाउंडेशन डेली बेस पे, जो मैं फाउंडेशन लगाती हूँ या फिर जो मैं बीबी क्रीम यूज़ करती हूँ उसे यूज़ करने के, उसे सेटल करने के लिए और थोड़ा ऑयली टच देने के लिए मुझे भी कुछ ऐसी चीज़ लगानी पड़ती है अपनी स्किन पर, तो उसकी वजह से फिर वो सही हो जाता है। तो मैं बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन वालों को बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगी। हाँ, उन लोगों को मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगी जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, वो या तो रोज़ वाटर में लगा लें या फिर के वो योगर्ट में भी लगा लें तो ठीक है, लेकिन रोज़ वाटर में लगाएं बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन वाले तो वो ज़्यादा बेहतर है। और अगर किसी की स्किन मेरे जैसी नॉर्मल स्किन है तो वो लोग क्या करें कि वो इसे योगर्ट में यूज़ करें, तो फिर मे बी वो कुछ इफ़ेक्टिव हो। लेकिन ये है कि नो डाउट ठीक है, बट ड्राई स्किन वालों के लिए नो नो नो। अच्छा, अगेन हम लोग आ गए हैं, ये पोर मिनिमाइज़र है जनाब इनका, और वो कहते हैं कि जी ये फ्रेश है, हैंडमेड प्रोडक्ट है और ये भी ऑर्गेनिक है, पाकिस्तानी प्रोडक्ट है, किशमिश की है, मरियम उमर, प्रोडक्ट बाय मरियम उमर। अच्छा, मैंने अभी देखा ये नाम सही है, मरियम किशमिश समझा करती थी मैं, और सभी लोग यही कहा करते थे कि जी ये मरियम किशमिश है। तो ये है न्यू, इसका जो उन्होंने वो दिया है एक किस्म का यूँ समझ लें कि नया जो है वो दे रहे हैं। और इसके अंदर जो पुराने वाला था मुझे वो वैसे ज़्यादा अच्छा लगा था। इसका काम है पोर मिनिमाइज़ करना, लेकिन ये पोर मिनिमाइज़ करने की बजाय ज़्यादा पोर मिनिमाइज़ नहीं करता। आप इसका टेक्सचर देखिए, बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर है। टमाटर वैसे भी कहते हैं कि बहुत अच्छा होता है आपके जो पोर्स हैं उनको मिनिमाइज़ करने के लिए। अगर वो ठंडा किया हुआ या फिर फ्रीज़र में रख कर आप अपने चेहरे पर उसे लगाते हैं तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। ये भी ठीक है, बट मैं इससे इतनी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि ये इंस्टेंटली पोर मिनिमाइज़ नहीं करता है। मीन्स कि अगर आप इसे 2-4 दफ़ा यूज़ करते हैं तो ये 1 घंटे के लिए तो यूँ शो करता है कि इसने पोर जो है वो मिनिमाइज़ वाकई कर दिए, श्रिंक कर दिए, लेकिन जैसे ही 1-1.5 घंटा गुजरता है तो उसके बाद फिर होता ये है कि आप अपनी वापस उन्हीं कंडीशन में पोर्स जो है वो फिर से आ जाते हैं। चलिए, मैं ज़्यादा लंबी नहीं कर रही हूँ वीडियो को, और मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये जो ग्लॉस फेस लाइटनिंग सीरम है, इसके बारे में मैंने बहुत सुना था कि जी फेस लाइटनिंग सीरम बहुत कमाल चीज़ है, बहुत मज़े की चीज़ है, ये है और वो है। तो फिर मैंने सोचा कि चले मैं ये, और सीरम की वजह से ही मैंने ये सारी किट मंगवाई थी। एक ये सीरम था और एक ये एक्वा टोनर था, इनकी वजह से, क्योंकि उसकी मैंने तारीफ़ बहुत ज़्यादा सुनी थी और मुझे उसके रिज़ल्ट लगे भी बहुत आउट क्लास। इसकी भी मैंने बहुत तारीफ़ सुनी थी और मैंने इसको इसीलिए ही ऑर्डर भी करना चाहा था और कर भी दिया। तो ये नो डाउट के स्किन का कलर जो है थोड़ा लाइट ज़रूर करता है, और बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं है, लेकिन ऑयली है। अच्छा, लाइट वेट है और स्किन की जो इलास्टिसिटी है उसको भी बढ़ाता है। ये सब चीज़ें ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि सब कुछ होगा जो जो कुछ इन्होंने ऊपर लिखा हुआ है या मेंशन किया हुआ है या वो दिखाना चाह रहे हैं कि इम्प्रूव करता है ये स्किन की क्वालिटी को, और आपके जो स्कार्स हैं उनको ख़त्म करता है, पिंपल्स एंड अदर मार्क्स वो भी सही करता है, ठीक हो गया। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ साथ जो मैं आप लोगों को इसे रेकमेंड इसीलिए नहीं करती हूँ कि मैंने इस
अच्छा, लेकिन जब मैंने इसे यूज़ करना शुरू कर दिया और एक वीक यूज़ किया तो आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि मुझे अपने चेहरे पर, जिस पर एक भी पिंपल नहीं था, मुझे काफ़ी सारे पिंपल्स फील होने शुरू हो गए। और इनकी जो स्पेसिफिक पॉइंट था वो जी ये था कि आपकी जो जॉ लाइन है, ये नेक से ऊपर ये जॉ लाइन है, और जॉ लाइन से नीचे जो जगह है यहाँ पर बहुत ज़्यादा पिंपल्स, और ये जो जॉ लाइन के ऊपर वाली जगह होती है फेस के, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो गए। क्योंकि ये स्किन जो है यहाँ से सेंसिटिव होती है, तो इस किस्म की अगर हम कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो वो ज़ाहिर कुछ ना कुछ तो रिएक्शन होता ही होगा ना, जो इतने एकदम से। क्योंकि आई नो कि मेरी स्किन के ऊपर कोई पिंपल नहीं है, बहुत क्लियर है, बहुत क्रिस्टल क्लियर स्किन है मेरी, कहा जा सकता है। लेकिन ये जो पिंपल वाली बात है, ये मुझसे बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हो रही है। और मैं उन लोगों को तो बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी जिन्होंने मेरी तरह बहुत ज़्यादा तारीफ़ें सुनी, और तारीफ़ें सुनने के बाद वो बेचारे ऑर्डर भी कर बैठे, क्योंकि इसकी प्राइस भी अच्छी खासी है, 3600 3500 ऐसे ही है कुछ, इसकी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। लेकिन ये फिर कुछ ऑफ में मिला था, तो वो उसी में किट में ही 5800 की पूरी किट आई थी, और इसी किट के अंदर मुझे ये भी मिला था। तो ये अपनी कीमत के लिहाज से मैं इसको इसीलिए इतना वो इफ़ेक्टिव नहीं समझ रही हूँ, क्योंकि फेयर कर देना थोड़ा सा, और स्किन को मतलब इक्वल कर देना बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ जो इतना बड़ा नुकसान है कि पिंपल्स बन जाते हैं, उनके स्कार्स जाने जाते जाते भी अच्छा खासा टाइम लगा देते हैं। तो मेरे ख्याल से ये वो लोग बिल्कुल भी यूज़ ना करें जिनकी ज़रा सी भी नॉर्मल या ऑयली स्किन है। या मुझे लगता है कि किसी को भी नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि मेरी सिस्टर ने किया, उनकी ऑयली स्किन बिल्कुल नहीं थी, ड्राई स्किन थी, और उनको भी पिंपल्स का प्रॉब्लम हो गया। तो मेरा रिव्यू बस यहीं तक था। आज मैंने सोचा कि मैं ये जो चीज़ें यूज़ कर रही थी आप लोगों से शेयर करूं, तो इनमें मुझे जो चीज़ें अच्छी लगी हैं वो इन दोनों को निकाल कर, ये तीन चीज़ें तो मुझे बहुत कमाल की लगी। देखें, ये दो चीज़ें मुझे ठीक नहीं लगी। अच्छा, इन चीज़ों के साथ तो मुझे फिर बहुत मज़ा भी आता है यूज़ करके, और मैंने सोचा कि आप लोगों को भी बताऊं, अगर आप लोगों ने मंगवाना है तो मंगवाएं। और अगर ऑर्डर करना चाहते हैं तो फिर कुछ ऐसी चीज़ें करें जो वाकई इफ़ेक्टिव हैं और सभी लोगों के लिए इफ़ेक्टिव होंगी, सिर्फ आपके जो है वो पैसे ज़ाया ना हो, वेस्ट ना हो, क्योंकि जब पैसे ज़ाया होते हैं तो बहुत ज़्यादा दुख होता है, तकलीफ़ पहुंचती है। तो चलें, इसी के साथ मैं नेक्स्ट टाइम फिर आऊँगी कभी ना कोई रिव्यू लेके, और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इंस्टा पर मुझे फॉलो ज़रूर करें प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।